जी अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर है, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को देखा, हम लोगों ने ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर को देखा, हम लोगों ने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है वो रेजोल्यूशन को देखा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने ऑक्यूलर लेंसेज की तरफ के ऑक्यूलर लेंसेज जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसकी जो है वो रेजोल्यूशन पावर कितनी है। ऑक्यूलर लेंसेज की बात करूं तो ऑक्यूलर लेंसेज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये लेंसेज की वो टाइप है जो कि अटैच्ड होती है टू अ वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस की, सच एज टेलीस्कोप्स की बात करूं या मैं फिर बात करूं माइक्रोस्कोप्स की बात करूं। तो ऑक्यूलर लेंसेज जो है बेसिकली ऑक्यूलर लेंसेज हैं वो लेंसेज ही, लेकिन ये वो टाइप है जो कि अटैच होती है, यहाँ हम टेलीस्कोप्स की बात करते हैं या अगर मैं बात करूँ माइक्रोग्राफ्स वगैरह की या माइक्रोस्कोप्स वगैरह की अगर मैं बात करती हूँ तो अब ऑक्यूलर लेंसेज जो होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं आई पीस के अंदर। हम माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो ऑक्यूलर लेंसेज जो होते हैं उसके आई पीस के अंदर यूज होते हैं। टिपिकली जो ऑक्यूलर लेंसेज जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं 5x to 10x इनकी हम रेजोल्यूशन पावर बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऑक्यूलर लेंसेज जो होते हैं वो आई पीस जो होता है उसके अंदर यूज होते हैं, यूज्ड इन आई पीस। और इनकी मैं अगर रेजोल्यूशन पावर की बात करती हूँ तो वो 5x to 10x तक जो है वो होती है रेजोल्यूशन पावर जो होती है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं वो नोज पीस के साथ अटैच होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्यूलर लेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज, तो ऑक्यूलर लेंसेज जो होते हैं वो आई पीस के अंदर जो है वो यूज होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वो नोज पीस के साथ जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और इनकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो डिफरेंट। मैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज की अगर मैं पावर की बात करती हूँ तो 20x के भी होते हैं मार्केट के अंदर, 40x के भी मिल जाते हैं और 100x के भी मिलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं with the nose piece, और उसकी अगर मैं रेजोल्यूशन पावर की बात कर लेती हूँ तो मार्केट के अंदर 20s के भी मिलेंगे, 40s के भी मिलेंगे और 100x के भी मिलते हैं। 20s, 40s एंड 100x के भी मिल जाते हैं अपनी रेजोल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि किस रेंज में आप जो है वो ले रहे हैं, माइक्रोस्कोप जो हम खरीद रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है वो रेजोल्यूशन पावर कितनी है, और उसके जो है वो अगर मैं ऑक्यूलर लेंस की बात करूँ तो उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो कितनी है। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप लेंगे उतना ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेट करके जो है वो स्लाइड्स को या स्पेसिमेंट्स को जो है वो दिखाएगा, और उतनी ज़्यादा जो है वो आपके वो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो है वो रिजल्ट्स जो है वो क्लियर आने के जो है वो चांसेस होते हैं। देन उसके बाद जो है हम देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो माइक्रोस्कोप की अगर हम देखें तो मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है माइक्रोस्कोप की, जब भी हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें यह है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली मैग्नीफिकेशन पावर जो है माइक्रोस्कोप की इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हम बेसिकली बात कर रहे हैं नंबर 1 पे जो था हमारे पास जो है वो ऑक्यूलर लेंस था, और नंबर 2 जो था वो ऑब्जेक्टिव लेंस था। तो हम लोगों ने बात करनी है अपनी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की मैं बात करूं तो मैग्नीफिकेशन पावर जब भी हमने माइक्रोस्कोप की निकालनी होती है तो हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की, और मल्टीप्लाई करके ही हम दो वैल्यूज की जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर लेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑक्यूलर लेंस with the
ऑब्जेक्टिव लेंस। सो हम लोगों ने वैल्यू जो होगी ये ऑक्यूलर लेंस जो है इसकी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू के साथ। तो फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर लेंस की जो है वो वैल्यू है मैं कोई भी वैल्यू जो है वो ले लेती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ले रही हूँ जी, ए की वैल्यू मैं 10 ले रही हूँ, दूसरी की वैल्यू जो है मैं 40 ले रही हूँ, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू मैंने ले ली है 10x और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैंने वैल्यू ले ली है 40x। सो इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी उनको मैंने मल्टीप्लाई करना है और मैं 10x को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 40x के साथ ये रेजोल्यूशन पावर के लिहाज से तो मेरे पास जो है वो 100x आ जाएगा। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन पावर अगर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की निकालनी होती है तो हम दो चीजों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मैग्निफिकेशन पावर जो है उसकी बात आती है तो हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। जब मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास जो है वो रेजोल्यूशन पावर जो है वो इन दोनों की जो है मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 100x आ गई। सो उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन पावर जो है इज सेम दैट इज द 500x दैट ऑफ नेकेड आई। कि नेकेड आई की जिस तरह से रेजोल्यूशन पावर होती है बिल्कुल 500x की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर के जो है इक्वल होती है। वैसे तो हमारे पास जो है वो 400x आ गई है, लेकिन अगर हम 500x आ जाए तो एक नेकेड आई के रेजोल्यूशन पावर की वो इक्वल होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर, कि आप इन दोनों पॉइंट्स को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। पहले मैंने डिस्कशन की थी रेजोल्यूशन पावर के ऊपर और अभी मैंने जो डिस्कशन की है वो मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर की है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि कई दफा बोर्ड के अंदर आ चुका हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट लाइक हम जहाँ पे बैठ करके कोई भी स्पेसिमेन को अगर हम जो है वो उसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि स्पेसिमेन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमने कोई भी स्पेसिमेन लिया उसको जो है वो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो देन जब भी हम लाइट सोर्स की, अब कोई भी चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल अंधेरे के अंदर नजर नहीं आ सकती। आपने किसी भी चीज़ को अगर ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको जो है वो लाइट की जरूरत होती है। तो बेसिकली जब हम स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसके लिए लाइट सोर्स की जरूरत होती है और लाइट सोर्स जो है उसके लिए नेसेसरी होता है। सो लाइट सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट सोर्स होता है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ जिसमें ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गिराए जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ लाइट सोर्स की तो वो इल्यूमिनेशन है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गिराए जाते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट की। हमने बात की, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने कोई चीज़ देखनी है तो आपको सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी जरूरत है। उसके बाद रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है बेसिकली, अब रेजोल्यूशन पावर जो है वो रेंज का भी होती है 2 to 4 एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेसिकली जो है वो रेजोल्यूशन पावर है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास है कि रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इज 500x ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड 2,50,000x ग्रेटर देन दैट ऑफ नेकेड आई। तो रेजोल्यूशन पावर की अगर मैं बात करूं तो ये 500 जो है वो ग्रेटर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और अगर नेकेड आई की बात करूं तो वो जो है वो नेकेड आई से 2,50,000 जो है वो ग्रेटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 500x ज्यादा है, और
रेजोल्यूशन पावर है वो 2,50,000 ज्यादा, 2,50,000। सो ये रेजोल्यूशन पावर जो है वो ध्यान से कर लीजिएगा, इसमें से जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहीं से जो है वो आपके एमसीक्यूज निकलते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन की जो है वो बात की है, हमने डिफरेंस उसमें किया कि कंपाउंड जो है वो माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी ज़्यादा है और जो नेकेड आई है उससे उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी ज़्यादा है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि 2 to 4 एंगस्ट्रॉम जो अपार्ट है ये चीज़ जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ जो मैंने यहाँ पे पावर लिखी थी, इसकी जो रेजोल्यूशन जो पावर है यहाँ पे आपको नजर आ रही है रेजोल्यूशन पावर 2 to 4 एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 to 4 एंगस्ट्रॉम रेजोल्यूशन पावर जो माइक्रोस्कोप की है ये दो पॉइंट्स को डिफरेंस करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करती है कि बहुत क्लियरली जो है ये 2 to 4 जो है वो रेजोल्यूशन पावर एंगस्ट्रॉम जो है वो क्लियरली डिफरेंस करने के लिए जो है ये यूज होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर, जिसमें हमने ये देखा कि कितनी जो है वो रेजोल्यूशन पावर होती है। तो हमने हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ ऑन द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजोल्यूशन पावर एंड द मैग्निफिकेशन पावर। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।